बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया है। तमाम दुनिया एक पेज पर आ गई है। दुश्मन दुश्मनी भूल गए हैं। वो ममालिक जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो तक एक पेज पर इकट्ठे बैठने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन हमारे मुल्क की सियासत और हमारे मुल्क के सियासतदान एक पेज पर नहीं आ सके। आज भी वफाक और सिंध दो मुख्तलिफ रस्तों पर चल रहा है। दोनों के तरीक़ेकार ठीक हैं, दोनों पूरे मुल्क का बेहतर चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा रास्ता फराहम करना चाहते हैं, लेकिन इकट्ठे बैठने पे तैयार नहीं। वफाक कुछ कहता है और सिंध कुछ कहता है। इस पे बात करेंगे। आज 26 दिनों बाद लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन रिमूव किया जा रहा है, एट ईज़ किया जा रहा है लोगों को और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी आगे चले। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, हम इस चैलेंज से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन क्या ड्यूरिंग दीज लास्ट 26 डेज हम लोगों ने लॉकडाउन का जो मकसद था, क्या हमने वो मकसद अचीव किया है? क्या हमने टेस्ट करा लिए हैं? क्या हमें पता चल गया है कि कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ में मज़ीद लॉकडाउन की ज़रूरत है और कौन से ऐसे हैं जिनको एट ईज़ किया जा सके? या फिर वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आपस में एक दूसरे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तंदो तेज़ कमेंट्स ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, IMF ने 76 ममालिक के लिए, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके लिए कोरोना पैकेज का अनाउंस किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी एक मुल्क है और 1.4 बिलियन डॉलर की मद में पाकिस्तान को इसके लिए रिलीफ मुहैया किया जाएगा। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में हमने 2-3 चीज़ें बड़े ध्यान से समझनी हैं कि क्या जो इक़दामात, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या वफाक हो, जो इक़दामात ये लोग उठा रही हैं, ये हुकूमतें उठा रही हैं, उसका असर एक आम पब्लिक पे, जिस 20-22 करोड़ अवाम की हम बात करते हैं, उस पर क्या हो रहा है? क्या वो बेहतर रिज़ल्ट्स दे रहा है या वो बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं दे रहा? इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया नौशीन हामिद ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत की, शज़ा ख्वाजा फातिमा ने रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सैयद अवैस कादिर शाह ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने, शज़ा ख्वाजा ने और सैयद अवैस कादिर शाह साहब ने। आपसे बाज़ाब्ता आगाज़ का करने से पहले मैं सिर्फ जस्ट टू हैव अ फिगर, ताकि हम एक फिगर शेयर कर लें। आज की सिचुएशन जो है वर्ल्ड वाइड, नाज़रीन, कोरोना वायरस के इस वक्त 2.2 मिलियन प्लस केसेस आ चुके हैं। डेथ्स जो हैं, डेथ टोल जो है वो 1,48,890 हो गया है। रिकवर्ड लोग जो हैं वो 5,60,304 हैं। पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 7,025 कोरोना वायरस के केसेस अभी तक हो गए हैं। जो डेथ टोल है दैट इज़ 135 जी। लास्ट 24 आवर्स में 497 एड अप हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 11 डेथ्स हुई हैं। 24 घंटों में जो टेस्ट हुए हैं वो 6,264 हैं जी। टोटल टेस्ट अभी तक राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल टुडेज डेट 84,704 हैं जी। रिकवर्ड जो लोग हुए हैं वो 1,765 हुए हैं। सिंध में 2008 हैं, पंजाब में 3,276 हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में 993 हैं जी, इस्लामाबाद में 154, बलूचिस्तान में 303, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 46 एंड गिलगित बल्तिस्तान में 245। अवैस भाई, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, लेकिन वफाक और सिंध, मैं नहीं कह रहा आप लोग गलत कर रहे हैं या वफाक गलत कर रहा है, आप लोग दोनों बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अवैस भाई, अगर आप लोग एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा इस सारी सियासत का जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। आपने बहुत अच्छा सवाल और बहुत काम का सवाल किया, जिसकी इस वक्त शायद पूरे मुल्क को जरूरत है इसका जवाब सुनने की। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा पूरे अपने मुल्क के अवाम को कि वो विटनेस करें इस चीज को कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि हम पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम वफाक का साथ नहीं दे रहे। हमने ऐसा क्या काम कर दिया
या हमने कौन सी ऐसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ चलना पसंद नहीं कर रही। अगर हम लोग फरवरी से इस चीज को सैयद मुराद अली शाह साहब समझ गए कि ये जो वायरस आ रहा है ये आगे चल के बहुत बड़ी तबाही फैलाएगा, तो हमें इसके प्रिकॉशन स्टेप लेने चाहिए, अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। फॉरेन कैबिनेट मीटिंग कॉल की, सब वजीरों को, हम सबको अपने अपनी समझा दिया कि क्या क्या करना है, किस किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। और हम सारा जिस वक्त हमारी टीम ने काम करना शुरू किया उस वक्त तक पूरा मुल्क खामोश बैठा हुआ था। लेकिन मुझे आज भी ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, और मैं ये कहना भी नहीं चाहूंगा, हमने पहले भी नहीं कहा, ना मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस चीज पे बात कर रहे हैं, ना मुराद अली शाह साहब बात कर रहे हैं। हम तो हर जगह उनका साथ देने को तैयार हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते ही नहीं है। 2.5-3 महीने से हम काम कर रहे थे, वजीर आजम साहब की जुबान पे एक अल्फाज ये नहीं आया कि सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या हमें उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। आखिर हमें ये बताएं कि हमारी डायरेक्शन किस जगह गलत है। हम भी उन्हीं का पार्ट हैं, सिंध उन्हीं का सूबा है। वजीर आजम साहब को चाहिए था कि मुराद अली शाह साहब से बोलते। मुराद अली शाह साहब तो देखते रहे कि कब वफाक से हमें कोई मदद मिल रही है, कब वफाक से हमें कोई सपोर्ट आ रही है, लेकिन हमें अपने हाल पे छोड़ दिया गया। और इस वक्त भी हम अपना काम अपनी डायरेक्शंस में कर रहे हैं जिसमें हमें इस कोरोना को डिफीट देना है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 2.5 महीने की बड़ी नींद से जागने के बाद, 2.5 महीने के बाद आइसोलेशन से लोग निकले और अचानक उन्होंने तोबें खोल दी और उनको सिंध गवर्नमेंट के लोग पसंद नहीं आए, सिंध गवर्नमेंट का काम मुझे जरा मौकफ लेने दीजिए। ठीक है अवैस भाई, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नौशीन अहमद, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने सुना है एक तो ये जो शिकवा जवाबी शिकवा है ना जी आपका और वफाक का और सिंध का, यकीन करें मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूं इस चीज से। आप जैसे लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं अली जैदी और फैसल वाडा कमेंट्स करते हैं, फिर वहां से आते हैं लोग कहते हैं यार इतनी सिचुएशन क्रिटिकल है और उसमें भी सियासत हो रही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये समझती हूँ कि इनको एहसास होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो है, जिस वक्त चाइना में जब केस डिक्लेयर हुए थे और अभी वो चाइना तक ही महदूद थे, तो तब से ही 15 जनवरी से पाकिस्तान में जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी फेडरल गवर्नमेंट ने बना दी थी। मैं खुद भी उसकी मेंबर थी और डेली उसके ऊपर मीटिंग्स होती थी और सिचुएशन को असेस किया जाता था और जो स्ट्रेटजीज होती थी खासतौर पे चाइना से आने वाले पैसेंजर्स के लिए या मुसाफिरों के लिए जो भी था, वो तमाम चीजें जो है उसमें डिस्कस होती थी, ट्रेंड्स डिस्कस होते थे। ये चीज होती थी कि अगर पाकिस्तान में कल को ये आता है तो उसके लिए हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो एक तो और उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाती थी और उनके नॉलेज में सारी सिचुएशन थी। इसलिए ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो कंसर्न नहीं थे, ये 15 जनवरी ऑनवर्ड हमारी जो थी वो मीटिंग्स जो थी और पूरा सिचुएशन जो है वो असेस किया जाता था। उसके बाद जब ये पाकिस्तान में आया है तो आपके सामने है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर तमाम सूबों के वज़राए आला हैं, जिसमें सिंध भी मौजूद है और उसके अंदर जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है और इन सारों को डिस्कशन करने का और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने का मौका मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर तो इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म ना होता और इनकी सुनवाई ना होती या कोई डिस्कनेक्ट होता वफाक और सूबों के दरमियान, फिर इनका ये गिला शिकवा बनता था। इनके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये बहुत फ्रीक्वेंट इसकी मीटिंग्स होती हैं। उसके अलावा इस वक्त इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो एनडीएमए के पास है। एनडीएमए एक फेडरल अदारा है और वो तमाम उसके नीचे पीडीएमएस मौजूद है और वो जो कुछ भी इस वक्त उसकी बेसिक जिम्मेदारी जो है वो टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड करना है और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्टिव गियर जो है वो प्रोवाइड करना है और वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। ये 3 उनके मेन इस वक्त टास्क थे। इसको मैं समझती हूँ कि वो बड़ी ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। शुरू में हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं पीपीआईज के हवाले से भी, ठीक हो गया नौशीन जी, आपका पॉइंट आ गया। अब वो सारी कमियों को जो है वो कवर कर लिया गया, ठीक हो गया। नौशीन जी आपका पॉइंट आ गया जी। में वो 18वीं अमेंडमेंट के बाद नौशीन जी मैं वो अब सूबों का जिम्मा है, तो अब उस सूबों ने उसको देखना है। तो मैं समझती हूँ कि जो वफाक का काम है वो तो वो कर रहा है,
सूबों को अपना करना है। आपका पॉइंट आ गया जी। मुझे जरा एक दफा शिजा ख्वाजा को भी जी ऐड अप करने दीजिएगा। शिजा सर नीचे रख के पता नहीं कुछ लिख रही हैं, मैं उनसे पूछूं। शिजा मुझे बताइएगा, आप लोगों की गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है, जब ये पूरी सिचुएशन के अंदर प्रॉपरली आप लोग इन्वॉल्व हैं। कल हम लोग गिलगित बल्तिस्तान का देख रहे थे, चीन के बाद सबसे बेहतर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वहां के आ रहे हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी थी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अगर इकट्ठी हो जाए फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े स्पैन के लिए ही, बेशक बाद में दोबारा शुरू कर लीजिएगा, तो आपको नहीं लगता ये बेहतर होगा इस वक्त पूरे मुल्क के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, बात यह है कि जहाँ तक तो गिलगित बल्तिस्तान और जीबी का सवाल है, देखिए जीबी तो माशाल्लाह 255 आई थिंक टोटल केसेस हुए थे, उसके अंदर से नाउ देयर 55 रिमेनिंग। एग्जैक्टली। वजह ये थी, और उसकी जो इंक्रीज है वो भी दिन ब दिन कम होती रही पर डे केसेस की। अब उसकी वजह मेनली ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं PMLN के, हफीजुर रहमान साहब, उन्होंने इवन सिंध गवर्नमेंट से पहले जो है एक दिन पहले लॉकडाउन का ऐलान करके कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बाद जब वो लॉकडाउन हो गया तो उन्होंने उसकी PPEs हमने उनको यहाँ से भी प्रोवाइड की, उन्होंने खुद भी प्रोक्योर की, कुछ चाइना से भी हेल्प आई। टेस्टिंग जो है उन्होंने अच्छी मिकदार में की। उसके बाद उन्होंने जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो ज़ायरीन उनके पास पहुँच रहे थे बाकी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ उन्होंने अपने होटल्स को जो है वो कन्वर्ट किया इनटू आइसोलेशन फैसिलिटीज़। इसी तरह GB में वज़ीर आज़म हाउस जो था उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा उधर भी तमाम होटल्स को जो है वो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट किया, अपने हॉस्पिटल्स को गेयर अप किया, और गुड गवर्नेंस की वजह से वहाँ पे जो है उन्होंने इंश्योर किया कि GB के अंदर आज जो है वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो रहा है कि चाइना के बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई कंट्रोल कर पाया है तो वो GB का इलाका है। ओके, ठीक है। कश्मीर में भी नंबर्स लो हैं। अब आ जाए पॉलिटिक्स के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। देखिए मंसूर, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो जिम्मेदारी होती है ना सबको साथ लेके चलने की, वो हमेशा हुकूमत पे होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, जो कि आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं इस पेंडेमिक के दौरान, उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है तमाम पार्टीज को साथ लेके चलना। तो हम देखते क्या है कि क्या होता है। आप शुरू होते हैं एक अटर कंफ्यूजन से। मैं नौशीन आपा अगर कह रही है कि कमेटी बनी थी, 100% बनी होगी। हमारी जब वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर करते हैं उसमें लॉकडाउन कर्फ्यू, हम 2 हफ्ते तो हमने इसी में ज़ाया कर दिए कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। हमें पता ये चला कि मार्च तक तो जो है वो टेंडरिंग हो रही थी किट्स की और ये वेंटिलेटर्स की, और अभी बात कर मुझे उनको कुछ जवाब भी देने को आराम से पता चल जाता क्योंकि उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं आप शहजाद कंप्लीट करें। अवैस साहब की जी आवाज नहीं आ रही, अवैस साहब को जरा देखिएगा। अच्छा, अगर ये टेंडरिंग जो है ये मार्च तक हो रही थी तो फिर ये जो वेंटिलेटर्स हैं फिर हमें पता चला अगले 6 महीने नहीं आएंगे। हमें तो जनवरी में इन चीजों का ऑर्डर कर देना चाहिए था। हमारा में प्रॉब्लम था, और हमारा चाइना में भी। पॉलिटिसाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, पॉलिटिसाइजेशन स्टार्ट होती है थिंग्स लाइक टाइगर फोर्स। आप अपनी पार्टी के झंडों की यूनिफॉर्म बनवाते हैं पब्लिक मनी से, टाइगर फोर्स अपना नाम रखते हैं। आप बजाय इसके लेडी हेल्थ वर्कर्स को इस्तेमाल करें, पोलियो को इस्तेमाल करें, डेंगी टीम्स को इस्तेमाल करें, आप ये करते हैं। फिर आपके वज़रा, हुकूमती वज़रा आके जो है वो दूसरी हुकूमतों पे तनकीद करना शुरू हो गए। हुकूमतें क्या, हम ऑपोजिशन में हैं, शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा शहजाद, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा, 1 मिनट। अवैस साहब मुझे एक चीज बताइएगा। अभी सिर्फ अगर आप कहें डॉक्टर साहिबा की 2 बातों का सिर्फ जवाब दे दूं। अवैस भाई आपके पास ही आ रहा हूं, सवाल तो ले लें जरा मेरे से। आपको मेरे से भी ज्यादा जल्दी है। अच्छा अवैस भाई, मुझे एक चीज बताएं। अभी कराची के अंदर हमने देखा ये जो रिपोर्ट आई है कि पिछले 15 दिनों के अंदर 300 से जायद लोगों की जब हॉस्पिटल लाए गए उसमें से मेजॉरिटी दे वर डेड, और उसके बाद जब उनका ऑब्वियसली आफ्टर डेथ पोस्टमार्टम नहीं किया गया, लेकिन जो उनके एक्सरेज वगैरह किए गए उसमें ये चीज नजर आई कि उनके लंग्स रप्चर्ड थे, जो एक बहुत मेजर इंडिकेटर है कोरोना वायरस का। सो इस सिचुएशन पे जिस तरह हम लोग देखते हैं सिंध लीड कर रहा है एंड एवरीथिंग, सो इसके ऊपर आप लोगों का क्या मौकफ है? ये क्यों ऐसे हो रहा है और क्या टेस्ट नहीं हो रहे? क्या इस पे सिचुएशन है जी?
आपको हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सबको हम बताते चले, हर डेली बेसिस पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रही थी, सीएम साहब भी दे रहे थे, हमारे स्पोक्समैन भी दे रहे थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो ये बॉडीज आई उनको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया और हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की हेड हैं और सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो इनको इंस्पेक्शन इनकी कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं कि ये अमवात किस लिए हुई हैं, किस वजह से हुई हैं और जो बॉडीज आ रही। अब हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है और अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम टेस्ट कर सकें हर उस जगह पे जहां से हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं। आपने मुख्तलिफ देखा होगा कि अगर किसी यूनियन काउंसिल से हमें कोई इवन यूसी बेस तक अगर हमें कोई कॉल मौसूल होती है तो फौरन हमारी टीम्स जाके वहां पे पहुंचती हैं। अगर किसी घर में किसी को है तो वो किस किस से मिला है पिछले 3-4 दिन में, उसने कहां कहां कांटेक्ट किया है, उसके घर में किसी को है नहीं है, हम पूरे तरीके से उसको क्वारंटीन भी कर रहे हैं, उनके टेस्ट भी कर रहे हैं और उसको मेडिकली एग्जामिन कर रहे हैं हर चीज को। देखिए मैं डॉक्टर साहब की ये बात इसमें तरह बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे बिल्कुल खुद मुख्तार हैं अपना काम करें। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और समझदार हैं। ये कमेटीज बनाने से, ये एडवाइजरी कमेटीज बनाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। पिछले 30 दिन से मैं सक्खर बैठा हूं, सक्खर से मैं सारी चीजें देख रहा हूं। सक्खर सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर पाकिस्तान का है। मैंने वहां पे 1150 मेरे पास जायरीन आए, वहां उनको मेडिकली ट्रीट किया गया, वहां से क्योर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 350 के करीब पॉजिटिव वहां जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो अल्लाह का शुक्र है अपने घरों को जा चुके हैं। सिर्फ उनमें से हमारे पास 8 रह गए हैं, ठीक है, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम सक्खर से, मैंने आपके किसी बुजुर्ग को, किसी एडवाइजर को, इवन दो आपके किसी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रोका कि वो सक्खर मेरे पास आए, आके ये किसी की इंकरेजमेंट डॉक्टर्स की कर दे, डॉक्टर्स को आके कह दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। चले मैंने नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन डॉक्टर्स को कह दे, पैरामेडिक्स को कह दे, आ जाते वहां पे। अगर 2 अल्फाज उनके मुंह से नहीं निकल सकते किसी को अच्छा कहने के लिए, तो अब 2.5 महीने के बाद आके ऐसी बात ना करें। हम खुद भी चाहते हैं कि इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। आप जो इश्यूज पे सियासत करना चाहते हैं उनको अगर हम बाद में भी कर लें तो अच्छा है। ठीक हो गया, हमारे साथ आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक तो आई रियली वांट, अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें एक वो भी कीजिएगा। सेकेंडली मुझे एक चीज बताइएगा, अभी हम लोगों ने देखा है एज ऑफ राइट नाउ जो टोटल पाकिस्तान में टेस्ट हुए हैं वो 84,704 हैं। लॉकडाउन को रिमूव किया जा रहा है, पार्शियल लॉकडाउन, जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में भी बताया, कुछ एरियाज में, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। सो इज दिस द नंबर जिसके ऊपर हम लोगों ने डिसीजन किया है, और इज द फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड विद द नंबर ऑफ टेस्ट? क्योंकि 22 करोड़ की आबादी में 84,000, मैं जस्ट वांट टू हैव, ताकि इस पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए 84,000 टेस्ट जो हैं वो हर सूरत में वो नाकाफी टेस्ट हैं। हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये वबा आई थी तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 लैब्स काम कर रही थी, जिनमें कराची में आगा खान थी, इधर शौकत खानम। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त 34 लैब्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और उनके अंदर टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान है। ये चूंकि एनडीएमए की जिम्मेदारी है ये लैब करके देना, तो कराची में इन लोगों ने, यूटी में, जेपीएमसी में और इंडस हॉस्पिटल में ये वाली लैब्स जो हैं ये फंक्शनल है। उसके अलावा अब इनकी जो दायरा कार है वो छोटे शहरों की तरफ फैलाया जा रहा है, सिंध के अंदर भी और पंजाब में भी, और इवन एजे के वगैरह वगैरह की साइड से ये लैब्स की तादाद 34 हो चुकी हुई है, और ये अभी मजीद जो है इनके ऊपर वर्किंग हो रही है और मजीद ये लैब्स जो है बढ़ाई जाएंगी। जहाँ तक टेस्टिंग कैपेसिटी का, इस वक्त हमारे पास 1 लाख जो टेस्टिंग किट जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, और ये आने वाले दिनों में यानी एंड ऑफ अप्रैल तक इनकी तादाद 6 लाख हो जाएगी। और जब ये 6 लाख हो जाएगी तो उस वक्त तक हमारा टारगेट ये है कि डेली के 20 से 25,000 के दरमियान जो हैं वो टेस्ट हो सके। मगर इसके अंदर आपको एक चीज ये समझनी होगी कि हमारे पास मेडिकल, चाहे वो सिंध हो चाहे वो पंजाब हो, हम सब एक ही मुल्क के लोग हैं और हम सब एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरी इस बात को ये सब इंडोर्स करेंगे कि हमारे पास खाली लैब और टेस्टिंग किट की बात नहीं है, हमारे पास वो एक्सपर्ट टेक्नीशियंस जो कि, क्योंकि ये बड़ा हाईली इन्फेक्शियस सैंपल्स होते हैं, ये आप अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस को या आम लैब्स को नहीं दे सकते। तो इसके लिए जो हाई टेक्निकल पीपल होते हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट
अब 100 नए टेक्नीशियन जो हैं उनको जो उसके बाद भी आप लोग लॉकडाउन को पार्शियली, या तो आप लॉकडाउन की इजाजत दे देते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी अवैस भाई एक मिनट, मुझे आ रहा हूं जी अवैस भाई, मैं लेट मी कम बैक टू यू जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहबा तो खुद ये चीजें एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं जी, मैं लेट हर कंप्लीट जी, बिल्कुल आ रहा हूं जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू जी। तो इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसके ऊपर है कि हम किस तरह जल्द से जल्द जो है वो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, और वो बढ़ रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब डेली बेसिस पे केसेस की तादाद, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले वो आज भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि तकरीबन 14 दिन का, 1 हफ्ते से लेकर 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इन्फेक्ट हुए में, और अगर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त से वापस आएंगे तो ये जो पॉइंट्स किए हैं टेस्ट की जो फैसिलिटीज हैं और जो हमारी एपेटाइट है इसमें, ये अब अप्रैल एंड से 20 to 25,000 पर डे पर हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इतनी हो जाएगी तो क्या हम लोगों ने वो एरियाज अब डिफाइन कर लिए हैं इन 20-25 दिनों के अंदर जिनके अंदर हमने इन टेस्ट को करना है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।